पुलिस की एसटीएफ यूनिट ने वांछित अपराधी कपिल उर्फ पंडित को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी कपिल पर 5,000 का इनाम था। वहीं 2 दिन पहले कपिल के सहयोगी मोस्ट वांटेड आरोपी भरत को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस पर 10,000 का इनाम था। दरअसल मामला बीती 13 अप्रैल का था, जब भोला उर्फ ज्ञानेंद्र की सोहना के लाखोवास फार्म हाउस पर हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने 17 लोगों पर मामला दर्ज किया था। वहीं अब तक पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारी एसटीएफ यूनिट गुरुग्राम में इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए एक 5,000 के अति वांछित अपराधी जिसका नाम कपिल है, कपिल उर्फ पंडित के नाम से है, और ये जो हमारे यहाँ पे सोना में मर्डर हुआ था फार्म हाउस पे, उसका मोस्ट वांटेड है। और इसको 3 पिस्टल और 31 कार्टेजेस के साथ हमने अरेस्ट किया है सेक्टर 14 के इलाके से। तो वहाँ पे हमने केस रजिस्टर करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। और पूछताछ में ये भी पता चला है कि इस पूरे गैंग का जो इसमें लगभग 17 लोग शामिल थे, और इन्होंने बड़ी बेरहमी से उस लड़के को वहाँ पे हथौड़ों से और डंडों से मार के चोटें और उसको मार दिया था। तो ये लोगों पे दहशत फैलाना चाह रहे थे इस तरह से, और इस मंशा के साथ ही इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया था। इसी कड़ी में हमने 2 दिन पहले ही 24 तारीख को इसका मेन एक्यूज जो भरत है, जिस पे भी 10,000 रुपये का इनाम था, उसको भी एसटीएफ यूनिट गुड़गांव ने काबू करके और गुड़गांव पुलिस को हैंडओवर किया है। इन दोनों की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि एक जो इस हत्याकांड का एक गवाह है और वो जो मरने वाला जो व्यक्ति था उसका खास दोस्त है एक बोली, तो ये उसका मर्डर करने की प्लान बना रहे थे। और एक दिन उसकी तारीख थी कोर्ट में, और पलवल कोर्ट में, वहाँ पे इन्होंने पूरी तैयारी करके और ये वहाँ उसके मर्डर की नीयत से वहाँ गए थे, लेकिन बाई चांस वो उस दिन तारीख पे नहीं आ पाया और इसलिए उसकी इस वारदात को ये अंजाम नहीं दे पाए। तो इनके इस तरह के मंसूबे ये रख रहे थे कि भी हम पुलिस की गिरफ्त में आए उससे पहले गवाहों को भी ख़त्म कर दें और इसमें कोई गवाही ना दे पाए, इस तरह का टेरर हम पैदा करें। सर, ये कब हुई थी घटना? लाखोवास वाली घटना है, कब हुई थी, कौन सी डेट को, कितने आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं अब तक, कितने नाम झड़के थे? ये 13/4/2023 की वारदात है और इसमें लगभग 17 आदमी बाई नेम थे, और इसमें से अब इसको मिला के 12 आदमी इसमें काबू किए जा चुके हैं। और बाकियों की भी गुरुग्राम पुलिस क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम तो उनकी मदद करके और इनको काबू करके उनके ही हैंडओवर करते हैं। लेकिन ये क्योंकि हथियारों के साथ हमने पकड़ा है तो इसमें आर्म्स एक्ट में इसकी गिरफ्तारी हमने करके और इसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन इस केस की ये उसमें एक अहम रोल अदा करता था। और जो मास्टरमाइंड जो था वो तो मैंने बताया भरत था, जिसको हमने 2 दिन पहले पकड़ के और गुरुग्राम पुलिस के हैंडओवर किया है। उसी की रंजिश थी, जिस रंजिश के एवज में इन्होंने सब ने मिलके, ये उसका भरत का खास दोस्त था, तो इन्होंने सब ने मिलके पहले वहाँ पे रेकी की और उसके बाद इस मर्डर को अंजाम दिया। गुड़गांव पुलिस के साथ मिलके हमने इनको काबू करके और आगे की कार्रवाई के लिए उनको हम मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम मोस्ट वांटेड को पकड़ने की कड़ी में हमने एक तेजपाल नाम के आदमी को भी अभी 2 दिन पहले काबू करके, जिस पे 25,000 रुपये का इनाम एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से घोषित था, जिसमें उन्होंने जो 10वीं पास जो लोग थे उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है उसमें 1.5 करोड़ का घपला किया था, उसमें वो वांछित था। और 2020 का केस था जिसमें अभी तक वो नहीं पकड़ा गया था। 25,000 रुपये का इनाम उससे एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जारी हुआ था, तो हमने उसको भी काबू करके और एंटी करप्शन ब्यूरो के हैंडओवर किया।
आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र उर्फ भोला की बड़ी ही बेरहमी से हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 12 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि बाकी बचे 5 आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।